जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा बच्चों का संस्कार। संस्कार में बच्चों में कमी आती जा रही है। इसका कारण ये है, हमारी माता बहनें जो संस्कारहीन होती चली जा रही हैं। अभी तो कुछ हमारे माता बहनों में है, लेकिन वो भी केवल 10%। 90% संस्कार विहीन हो गई। संस्कार से हीन होने का कारण है कि बच्चों में संस्कार नहीं। इसका मुख्य कारण है सब पश्चिमी सभ्यता का कारण है। ये अंग्रेजी और अंग्रेजियत पसंद है लोगों को, पुरुषों में भी है और माता बहनों में भी है। पुरुषों की अपेक्षा हम माता बहनों में अधिक देखते हैं। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी पहनावा बहुत पसंद है। और बहुत कम लोग रह गए कि जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलते। नहीं तो अधिकतर बाय बाय, टाटा, व्हाट्सअप का प्रयोग लोग कर रहे हैं। लेकिन देखो, ये हमारे समाज के लिए घातक है। ये श्री राधे हो, जय श्री कृष्ण हो या जय भोलेनाथ हो इत्यादि और वीडियो में भी हमने समझाया है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इन महान नामों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उच्च कोटि का संस्कार आता है। ये हमारे समाज को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ध्यान में नहीं रखते। ध्यान में न रखने के कारण बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और समाज में बहुत बुराइयां फैल रही है। तो हम यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अपने समाज से, पुरुष वर्ग से भी कि माता बहनों को आप लोग थोड़ा ध्यान दो, समझाओ, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी संस्कार से रहित न हो। इसमें पुरुष वर्ग का भी सबसे बहुत बड़ा भूमिका है। ये लोग माता बहनों को समझाएं और सभी लोग अपने धर्म ग्रंथों से प्रेम करें, अपने इतिहासों से प्रेम करें। देखो, जो कांग्रेस का चाल था कि धर्म से रहित किया हमारे शिक्षा को, वो बहुत बड़ा घातक हुआ। देखो, जो ईसाइयों का जो चर्च है, जहाँ उनका मिशनरी विद्यालय चल रहा है, वहाँ पर बाइबिल की शिक्षा दी जाती है। ये मुसलमानों का जो मदरसा है, वहाँ पर कुरान का शिक्षा दिया जाता है, हदीस का शिक्षा दिया जाता है, पूरा शिक्षा दिया जाता है इस्लामिक का। लेकिन हमारे हिंदू समाज के लिए भारत में बंद कर दिया गया कि विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, जो आए तो ये 2020 में संशोधन करके जो शिक्षा नीति लागू किए, बहुत ऊंची कोटि का है। इसको आप लोग अपना करके देखो, इससे सबका भविष्य सुधरने वाला है। देखो, 2 फरवरी 1835 के पहले जो शिक्षा नीति थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। उस समय सभी तरह के संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय में अपने देश में बेरोजगारी नहीं थी, कोई गरीबी नहीं था। लेकिन अंग्रेज लॉर्ड मैकाले, ये धूर्त, हमारे शिक्षा नीति को बर्बाद किया। बर्बाद करके हमारे देश को सब कुछ में बर्बाद कर दिया। उसी का देन है। उसके बाद तो कांग्रेस सरकार जो हुआ, नेहरू पूरा अंग्रेज था। और इसमें हम अंग्रेज के बढ़ावा देने के लिए हम गांधी जी को कहेंगे। ये तो नेहरू प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन सब ये गांधी जी ने उसको बर्बाद कर दिया। नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए और जानते थे कि भारत को बर्बाद करेगा, फिर भी प्रधानमंत्री बनाए। तो भारत को बर्बाद करने में हम गांधी जी की भूमिका मानते। तो देखो, जो बिगड़ गए सो बिगड़ गए, छोड़ो, बिगड़ने का चिंता नहीं करना है। हम सबको सोचना है कि हम सब कैसे बनाएं। तो आप लोगों को जो पढ़ाया गया कि आर्य भारतीय नहीं है, ये गलत है। सही क्या है कि हम सब आर्य अनार्य दोनों भारतवासी हैं। आदिवासी नवीनवासी कोई नहीं है। जो आदिवासी शब्द चल रहा है वो गलत है। और इसमें यह भी पढ़ाया गया कि बहुत से धर्म ग्रंथ, इतिहास रचना गुप्त काल में हुआ, ये सब गपोड़ हो, ढोंग है, ढकोसला है, ये सब सरासर गलत है।
जो भारत का इतिहास है वो बिल्कुल सही है। अब तो अभी से चेत जाओ, खोदाइयों के अवशेषों से समझ में आ रहा है ये जो हमारा इतिहास है सब कुछ सही है। और नहीं तो यहाँ तक सोच समझ में आ रहा था कि भाई ये हमारा रामायण की जो कहानी है और महाभारत की कहानी ये सब झूठी है, काल्पनिक है। लेकिन अवशेष से सब पता चल रहा है ये सब कुछ हुआ था। अब तो राम सेतु भी मिल गया, कृष्ण नगरी भी प्राचीन काल की जो थी 5000 वर्ष पहले की समुद्र में जो चली गई थी तल में, वो भी तो मिल गया। अब तो आँख खोलो अपना, समझो कि हमारा पूरा इतिहास सही है और ये महापुरुष जो थे सत्य हैं, कोई काल्पनिक नहीं है। लेकिन कांग्रेस का बार बार भूमिका रहा कि काल्पनिक सब इतिहास ठहराता रहा। राम को भी काल्पनिक ये लोग बताते रहे, कारण कि इनका मुख्य उद्देश्य है हम सब भारतीयों को बर्बाद करना, अंग्रेज़ों का पक्ष लेना, मुगलों का पक्ष लेना। कारण कि देखो ये छिप करके हमारे देश के साथ विश्वासघात नेहरू ने किया है। नेहरू के दादा का नाम था गयासुद्दीन काजी, मैं कई वीडियो में बताया, इसमें भी बता रहा हूँ। ये लोग पंडित नाम रख करके देश को धोखा दिया है। तो आप लोग ये भूल जाओ कि ये परिवार पंडित है, पंडित नहीं है। ये लोग मुसलमान हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों का, अंग्रेज़ों का ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अब जो आप लोग समझो और अपनी मर्यादा को बचाओ। और हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो थी ऊंच कोट की थी, इसलिए आप लोग इसको अपनाओ और माता बहनों को संस्कार दो, अपने बच्चियों को संस्कार दो, तभी समाज का सुधार होगा। कारण कि गर्भ में रखना पुरुष को नहीं है, बाप गर्भ में नहीं रखते, माँ ही गर्भ में रखती है। गर्भ संस्कार सबसे उत्तम है, उच्च कोटि का है। उस समय का संस्कार जो है अकट्य होता है, कभी कटता नहीं। इसका उदाहरण है अभिमन्यु का और प्रहलाद जी का। इसमें लंबी कहानी हम नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सही संक्षेप में हमने बता दिया। तो देखो ये माताएं हमारी सुधर जाएंगी तो हमारे बच्चे ऊंची कोटि के होंगे। अगर ये लोग संस्कार पूर्ण हो गई, हमारी माँ और संस्कार पूर्ण हो गई, तो भगवान श्री राम भी इस धरती पर आएंगे और श्री कृष्ण भी आएंगे, बजरंग बली भी आएंगे और आप सबका कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। इसीलिए आप सब, हम पुरुषों से, अपने भाइयों से हम निवेदन करते कि आप लोग माताओं को, बहनों को संस्कार दो और समझाओ इनको और अपने आगे आने वाली पीढ़ी का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।